ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ सूरज दे आसरे ते है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। सूरज ते एक है पर उस तो बड़ी अनेकता जन्म लैंदी है। रुत्तां बदलदियां ने, चित्तां बदलदियां ने, महीने बदलदे ने, वार बदलदे ने, साल बदलदे ने। जिस तरह ब्रह्मंड की हलचल का कारण सूरज है, अंतिशकरण की हलचल का कारण गुरु होता है। अंदर की दुनिया दे जो क्रांति आउंदी है, जो परिवर्तन आउंदा है, जो तब्दीली होंदी है, वो गुरु ज्योति करके होंदी है। बाहर का जो दीवा है इसका नाम है सूरज, अंदर का जो दीवा है उसे का ही नाम है गुरु। इस दौर दे इस युग दे जिस महान अवतारी पुरुष का आगमन होया, उसका नाम भी धुर दरगाह तो आया नानक। पिता कालू की पहली औलाद नानके घराने च जन्म होया। नानी दे मूहों सुते सिद्ध निकल गया, ये नानकियां दी नानकी। नानी दी ममता, नानी दा प्यार, नानी दी पकड़, नाम पै गया नानकी। ये नाम किसी रस्मो रिवाज के मुताबिक नहीं रखा गया, सुते सिद्ध प्रभु तो आया। कुछ मुद्दत बाद तृप्ता दी कुख तो एक होर महा चानण दा जन्म होया। राय भौं दी तलवंडी विच मां दे मूहों निकल गए बोल, ए नानकी दा नानक। एक नाम नानी ने रखे है, एक नाम मां ने रखे नानक। धार्मिक जगत दे विद्वानां ने फिर नानक दे अर्थ कीते ने ना अनेक, जिस दे च अनेकता नहीं, जो एक दी गल करदा है, जो एक नू वेखदा है, जो एक दा कथन करदा है, जो एक नू सोचदा है, जो एक नू दृढ़ करदा है, जो एक नाल जुड़दा है और जो एक नाल जोड़दा है। सागर एक है, लहरां अनेक ने, सूरज एक है, किरना अनेक ने, निरंकार एक है, संसार ते अनेका ने। अनंत प्रकार दा जो है ये जगत है नानक। एक प्रकाश है, दूजा अंधकार है। एक अमृत है, दूजा जहर है। एक प्रेम है, दूजा घृणा है। एक सदैवी है, दूजा नासवंत है। एक व्यापक है, दूजा ते महज कल्पना ही है, सिर्फ तखय्युल है, हकीकत नहीं। जद कोई उस एक नाल जुड़ जाता है, उस दे मन विच ऐसी एकता दा जन्म आउंदा है, समूह ब्रह्मंड उसनूं एक दा रूप दिखाई देंदा है। जगत विच ऐसे अवतारी पुरुष दी लोड़ सी, जो संसार विच मनुखी मन दे तल दे उत्ते जो अनेकता बर्पा हो गई सी, ते अनेकता ही अंधकार है, दूजा ही अंधकार है। इसनूं खत्म करन लई एक महान आत्मा चाहिदी सी, उसे दा नाम सी गुरु नानक। मन दे अंधकार नूं मिटाण वास्ते विद्वान ऐसा कहंदे ने, प्रकाश दी बनिस्पत अंधकार ज्यादा है। सूरज धरती दे अद्धे खिते नूं ही चानना देंदा है, पूर्ण रोशनी नहीं आती। अगर एक हिस्से च दिन आउंदा है तो धरती दे दूसरे हिस्से च रात आउंदी है। उसदा नूर, उसदियां किरणां, उसदा प्रकाश धरती दे अद्धे हिस्से नूं ही मुनव्वर करदा है, प्रकाशित करदा है, सारी धरती नूं नहीं। सागर दे गहरे तल दे च अंधकार ही अंधकार है। कहंदे ने सूरज दियां किरणां सिर्फ 60 फुट तक ही चानना देंदियां ने, अगों हनेरा ही शुरू हो जाता है।
धरती नालों 3 हिस्से ज्यादा पानी, पानी दे थल्ले हनेरा, अद्धी धरती दे तल ते भी अनेरा। रोशनी नालों प्रकाश नालों अंधकार ज्यादा है, हू बहु मन दी धरती दी जे खोज करिए, चानने नालों हनेरा ज्यादा है। अंधकार ज्यादा है, इतना ज्ञान नहीं है जितना अज्ञान है, इतना प्रेम नहीं है जितनी नफरत है, इतनी दया नहीं है जितनी कठोरता है, इतना प्यार नहीं है जितनी घृणा है। रोशनी ते बहुत घट है। गुरु नानक ओ सूरज ने जो मन दे तल ते चानना करन लई आए ने, तदी ते कह दिता भाई गुरदास जी ने कि सतगुरु नानक प्रगटया मिटे धुंध, जग चानन होया धुंध की है अज्ञान, धुंध की है घृणा, धुंध की है नफरत। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक ऐसे अवतारी पुरुष ने, ना जन्म दे बंधन दे ना मरण दे बंधन दे, जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए। इसनों इन लेना चाहिए है जैसे कैदी जेल दे अंदर ने, पर जेल दा मुखिया जेलर भी जेल दे अंदर है, उसका ऑफिस भी अंदर है। जेल दे अंदर बैठा होया भी जेलर कैदी नहीं है। जन्म लैके भी गुरु नानक जन्म दे बंधन दे च नहीं है। मौत हो के भी वो मौत तो उच्चा है। उन्हां दे अपने बोल ने, नानक बद्धा घर तहां, जिथे मिरत ना जन्म जरा। असी अपना घर उत्थे बनाया है जिथे जमना नहीं है, मरना है ही नहीं। एक मुक्त आत्मा आई जगत नूं मुक्ति देण लई, जगत दे औगणां दे बंधनां नूं जो है तोड़न लई। मूल औगण की सी? दुबदा द्वेष। खास करके इस देश दे एक द्वेष शिखर ते पहुंच गया सी, हिंदू ते मुस्लिम। बड़ी दूर दृष्टि नाल गुरु नानक ने अपने 2 साथी चुने, एक हिंदू एक मुस्लिम। बाला हिंदू है, मर्दाना मुसलमान है। विचरदे ने नाल दोवें, एक रबाब दी धुन छेड़ के गुरु नानक दे हिरदे दी तारां दे चों रब्बी संगीत कढदा है। एक चौर करदा है, मुट्ठी चापी करदा है, सतगुर दे बस्तर धोंदा है, सरीरक सेवा करदा है। जद कोई आप नूं पुछदा है, ये जो दोवें आप दे नाल ने, ये आप दे नौकर ने, सेवक ने? सतगुरु कहंदे सन, नहीं, मेरे सेवक नहीं। फिर ये चेले ने, थोड़े शिष्य ने? साहिब कहंदे नहीं, ये मेरे शिष्य भी नहीं, ये मेरे चेले भी नहीं, ये मेरे सेवक भी नहीं। तो तार्किक पुछदे ने, फिर कौन ने? फिर एक ही ने। तो साहिब बुलंद बांग कहंदे सन, मेरे भाई ने, भाई मर्दाना, भाई बाला, मेरे भाई ने, मेरे भरा ने। मेरा इन्हां नाल भाईचारा है। जिथे भी संबंध होवे तो मनुख कहंदा मेरा इत्थे भाईचारा है। साहिब कहंदे ने, मेरा इस नाल भाईचारा है, इन्हां दोहां नाल। तरक खड़ी होंदी सी, हिंदू भाई हो सकदा है या मुस्लिम भाई हो सकदा है। गुरु नानक कहंदे ने, नहीं, सूरज दा चानना हिंदू दे घर भी है, मुस्लिम दा घर दे विच भी है। मेरा हिरदा दोहां लई है, हिंदू लई भी, मुस्लिम लई भी। सच दी सदा, सच दी आवाज़ हरिद्वार ते बनारस दे जो सतगुरु देव जी महाराज गुंजांदे रहे, ਉਹੀ सदा मक्के मदीने च ले गए। आप सुन्नत नूं जनेऊ दे नेड़े लियांदे रहे, आप पुराण नूं कुरान दे नेड़े ले गए, आप रोजे नूं वर्त दे नेड़े ले गए, आप नमाज नूं पूजा दे नेड़े ले गए, आप मुसलमान नूं हिंदू दे नेड़े ले गए,
और आप हिंदू ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ, ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੁਰ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਆਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋ ਗੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਮਾਰੂਫ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖਯਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਜ਼ਮ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਮਾ ਹਕ ਸੇ ਜੋ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋ वो ये महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। ऐ गुरु नानक, तू कदम कदम दे उत्ते सच दा दीवा जलाया, महफिल अंधियां दी सी। तू कदम कदम दे उत्ते रहमत दी बारिश की थी, जमीन बंजर सी। तू बहुत बरसिया, बहुत बरसिया, बहुत बरसिया। तू बहुत दीवे जलाए, बहुत दीवे जलाए। इकबाल गुरु नानक नूं रोशनी नाल तशबीह देंदा है, बदल नाल तशबीह देंदा है। वाकई बदल की है? सागर दा ही रूप है। सागर जद रहमत दे घर दे च आउंदा है तो बदल बन के बरसदा है, सुक्की जमीन नूं हरा भरा कर देंदा है। परमात्मा भी जद जीवां ते पूर्ण तौर ते तरस खांदा है तो गुरु बन के, शब्द बन के लोगां दे हिरदियां ते वरसदा है, और हिरदे दे च हरियावली जो है ले आउंदा है। शायद इसे वास्ते साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज भी गुरु नानक नूं बदल नाल तशबीह देंदे ने। इंद्रे नूं फरमाया उठा छैबर लाए, कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए। कलेश नाल भर गई धरती, अरदास करन लग पई तो अकाल पुरख ने इंद्र नूं भेजिया, गुरु नानक नूं भेजिया। रज के बरसे, रज के बरसे और हिरदियां नूं हरा भरा कीता। आप दा चानना ऐसा सी कि आप मस्जिद नूं मंदिर दे नेड़े ले आए। अंतिम समय जद आप ज्योति जोत समाए ने, हिंदू कहन लगे ये कल्याण दास दा फरजंद है और ये बेदी कुलभूषण है, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਰੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵੀ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਕਰਾਰ ਜਦ ਤਲਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਵਾਕਈ ਜਦ ਚੱਦਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੂੜ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਤਲਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਆਖਿਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਚੱਦਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੱਦਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਈ, 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੱਦਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਰਾਰ। ਚੱਦਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਦਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੱਦਰ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੜੀ ਬਣਾਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਤੀਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਚੱਦਰ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ।
रात नूं रावी दा पानी चढ़ के आया, कबर भी बह गई, मड़ी भी बह गई। बाबा मड़ी ना गोर, गुरु अंगद के हिए माए, पुन सत संगत और सत निस दिन बसबो मैं करूं। सूरज नूं किवें मड़ी दे च पाया जा सकदा है और सूरज दी किवें कबर बनाई जा सकदी। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਾਨਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। तुंद जग चानन हो, मिट तुंद जग चानन हो, तुंद जग चानन हो, मिट तुंद जग चानन हो, मिट तुंद जग चानन हो, मिट तुंद जग चानन हो, तुंद जग चानन हो, मिट तुंद जग चानन हो। सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी तुंद जग चानन होआ, तुंद जग चानन होआ, मिटी तुंद जग चानन हो। बोला जी, तुंद जग चानन होआ, मिट तुंद जग चानन होआ। यूं कर सूरज निकलिया तारे, छपे अंधेर पलों, कर सूरज निकलिया तारे, छपे अंधेर पलों, यूं कर सूरज निकलिया तारे, छपे अंधेर पलों, कर सूरज निकलिया तारे, छपे अंधेर पलों, सिंह बुके मिर्गावल पन्नी जाए ना तीर तरो, सिंह बुके मिर्गावल पन्नी जाए ना तीर तरो, जाए ना तीर तरो। तुंद जग चानन होआ, मिट तुंद जग चानन होआ, तुंद जग चानन होआ, मिट तुंद जग चानन होआ। जिथे बाबा पैर धरे, पूजासन था परसो, बाबा पैर धरे, पूजासन था परसो, जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, पूजासन थापन सोआ, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिੱਖੀ सो थान पालिया, ले तू
और पूज करावा। ओ जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सो। बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सो। सिद्ध आसन सब जगत के नानक आदमते जे को। आसन सब जगत के नानक आदमते जे को। आदमते जे को तुंद जग चानन होआ। मिटे तुंद जग चानन होआ। तुंद जग चानन होआ। मिटे तुंद जग चानन होआ। सतगुरु नानक परगटिया। सतगुरु नानक परगटिया। सतगुरु नानक परगटिया। सतगुरु नानक परगटिया। मिटे तुंद जग चानन होआ। तुंद जग चानन होआ। मिटे तुंद जग चानन होआ। तुंद जग चानन होआ। मिटे तुंद जग चानन होआ। कर कर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसो। करे अंदर धर्मसाल होए कीर्तन सदा वसो। कर कर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसो। करे अंदर धर्मसाल होए कीर्तन सदा वसो। बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टो। बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ। पृथ्वी सच्चा टोआ। गुरमुख कल विच प्रगट होआ। कल विच प्रगट होआ। मिट तुंद जग चानन होआ। मिटे तुंद जग चानन होआ। संगत जी बोलो तुंद जग चानन होआ। मिटे तुंद जग चानन होआ। सतगुरु नानक परगटिया। सतगुरु नानक परगटिया। सतगुरु नानक परगटिया। सतगुरु नानक परगटिया। मिट्टी तुंद जग चानन होआ। तुंद जग चानन होआ। मिटे तुंद जग चानन होआ। बोला जी तुंद जग चानन होआ। मिटे तुंद जग चानन होआ। तुंद जग चानन परिपूर्ण परमात्मा ने कुछ जीवां ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਆਪਣੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਧਾਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਕ ਸੋਨਾ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਚੰਦਨ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਪਰ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਬਨਸਪਤੀ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਗਊ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਹਸ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਚੌਪਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਆਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਗਊ ਹੈ। ਅਤੀ ਉੱਤਮ, ਅਤੀ ਉੱਤਮ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਚੋਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਮੌਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਧਾਤੂ ਦੇ 'ਚ ਕੰਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਯੁੱਗ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਜੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਔਰ ਕਲਯੁਗ। ਇਹ 4 ਯੁੱਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भगतैं जन दियो, कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭੀ ਗਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਕਿਆ ਹੱਥ ਬਦਲ ਗਏ, ਪੈਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, सोचनी बदल गई, चितवनी बदल गई, तस्वीर उम्मीदों की, आईना मलालों का, इंसान जिसे कहते हैं मुहश्शर है ख्यालों का। ख्याल बदल गए, मनुख बदल गया, विचार बदल गए, मनुख बदल गया। तो जद बहु सम्मति दे बहु गिणती दे मनुख दा रहन सहन तर्ज़े जिंदगी विचार बदलते ने, उसे नूं कहंदे ने युग बदल गया। और तो कुछ भी नहीं बदलता। गुरु नानक देव जी महाराज आप कहते ने सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तपत रहे, साधरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले हाँ कैसे। हजारां साल पहले जिहड़ा सूरज सी अज भी होई है, लखां साल पहले जो चंद्रमा सी अज भी होई है, अनंत काल पहले जिहड़ी धरती सी अज भी होई है, और अरबां खरबां साल पहले भी जीव जंतु 5 तत्तां दे हुंदे सन, अज भी 5 तत्तां दे ने। बदलिया की है? जो असीं कहने आ युग बदल गया, सतयुग तो त्रेता, त्रेते तो द्वापर और द्वापर तो कलयुग। तर्ज़े जिंदगी बदल गई, सोचनी बदल गई। सतयुग दी तशरीह, त्रेते दी व्याख्या, द्वापर दा रूप रंग,
और कलयुग की अवस्था गुरु नानक आप बयान करते हैं। आसा राग विच आपदा बड़ा सुंदर शब्द है। आसा दी वार दे अंदर नानक मेर शरीर का, एक रथ वाओ मेर मेरू। ये जो शरीर है इस दे चलाण लई एक ते रथ है और एक रथ वाहू है। रथ नूं चलाण वाला है, खिंचण वाला। एक रथ नूं चलाण वाला। हर युग दे च एक रथ हुंदा है, एक रथ नूं चलाण वाला हुंदा है। तो सतयुग दे च रथ की है और रथ नूं चलाण वाला की है? गुरु नानक कहंदे ने सतयुग रथ संतोख का, धर्म अगे रथ वाओ। सतयुग की सी मनुखता दा बचपना, समाज दा बचपना, राजनीति दा बचपना, धर्म दा बचपना, वर्ष के मनुखी दिमाग दा बचपना। एक नवजायद बच्चे नूं न किसी शिक्षा दी लोड़, न किसी दीक्षा दी लोड़। वो बच्चा वितकरियां तो परे है, वो बच्चा साबर है, संतोखी है, प्यार दी मूर्ति है और बैठा है अपनी जो है शांतमई दुनिया दे। सतयुग बचपन सी। बच्चे नूं, नवें जन्मे बच्चे नूं सिखाण लई न किसी उस्ताद दी लोड़, न किसी गुरु दी लोड़। तो सतयुग दे कोई अवतार नहीं होए। जद मनुख संतोखी है ते सतवादी है ते होर की शिक्षा देगी। समय दे गेड़ दे नाल सभ्यता विकसित होई, राजनीति विकसित होई, मनुख दी जिंदगी बेतरतीब होई। तो एक अवतारी पुरुष आए इस दूजे युग दे जिसदा नाम सी त्रेता। इस अवतारी पुरुष दा नाम सी मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बच्चा उठण बैठण लग पिया सी, समाज गतिशील हो गया सी और ये गति राजनीति च भी हो गई सी, धर्म च भी हो गई सी और अर्थव्यवस्था दे च भी हो गई सी। जब तो गतिमान हो गया तो कुछ मर्यादा चाहिए। जैसे सड़क बनाई जाती है पर यातायात दे नियम भी बनाते, ट्रैफिक रूल भी बनाने पैंदे। तो मर्यादा बनाई श्री राम ने, आप दे नाल लकब जुल गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पिता दी की मर्यादा है पुत्र प्रति, पत्नी दी की मर्यादा है पति पत्नी, और पति दा की फर्ज है पत्नी दे प्रति। विराह नूं भरा नाल कैसा व्यवहार चाहिदा है। गुरु दा ते शिष्य दा रिश्ता, प्रजा ते राजे दा रिश्ता, वर्ष के सारा एक कानून बंद कीता मर्यादा दे च लिआंदा। इस तो एक गल स्पष्ट होई कि सब कुछ बेमर्यादा दे सी ते मर्यादा सिखाण दी किस नूं लोड़ पैंदी है? जो बच्चा चलण लग पिया इहनूं उठना बैठना सिखाना पैंदा है, इहनूं बोलना सिखाना पैंदा है, इहनूं तहजीब सिखानी पैंदी है। एक प्राइमरी स्कूल श्री राम नूं मिलिया पढ़ाण लई, बच्चे मिले, मर्यादा देनी सी। लेकिन द्वापर तक पहुंचदियां युग जवान हो गया सी, समझ विकसित हो गई सी, अर्थव्यवस्था विच बहुत उन्नति हो गई सी, राजनीति की बड़ी पकड़ हो गई सी, जकड़ हो गई सी। जवान मनुख जैसे जोश ते उमंग ज्यादा हुंदा है तो सब कुछ ज्यादा सी। निरी हुण मर्यादा दे आसरे ते इस जवानी नूं तोरना बड़ा औखा सी। तो आए एक महान अवतारी पुरुष जिन्हां नाल लकब जुड़िया लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। उन्होंने कह दिता साफ, मर्यादा मनुख लई है, मनुख मर्यादा लई नहीं है। मनुख नूं जिंदा रखण दी खातर मर्यादा कुर्बान कीती जा सकती है। मर्यादा नूं जिंदा रखण लई मनुखता नहीं मिटाई जा सकती, बंदे नूं कुर्बान नहीं कीता जा सकता। आप दे नाल लकब जुड़ गया लीला पुरुषोत्तम। गुरु नानक नूं युग मिले है बुढ़ा युग, कल युग। बुढ़ा बड़ा सियाणा हुंदा है, जिंदगी दे उतार चढ़ाव उसने बड़े देखे हुंदे ने। इस युग नूं बड़ा सियाणा युग मन्निया गुरबाणी ने। सतयुग त्रेता द्वापर बणीए, कल युग उत्तम जुगा माई। मनुख दे कोल अज जितनी समझ है पहले नहीं सी, मनुख ने अज जितनी उन्नति की थी है पहले नहीं सी। इतने उन्नतशील मनुख नूं समझाण लई कोई महान दिमाग चाहिदा सी। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम, फिर लीला पुरुषोत्तम, और इस युग दे च आए गुरु पुरुषोत्तम अवतार धन गुरु नानक देव जी महाराज, जिसने
कल युग दे आके इस बुढ़े युग दे अंदर भी उलास पैदा कीता, मर्यादा पैदा की थी। सियाणे कहंदे ने आप दा ढंग बड़ा अजीबो गरीब सी। गुरु नानक ने धूणे नहीं तपाए, योग साधना नहीं की थी, प्राणायाम नहीं कीता, सिर्फ गाया है। पर इतने प्राणा नाल गाया है, गाना ही बंदगी बन गया, गाना ही जोग बन गया, गाना ही भोग बन गया, गाना ही प्रभु बन गया। जद भी आप दे अंदों प्रभु बोलदा सी, परमात्मा बोलदा सी, तो गुरु नानक कह देंदे सन मरदानिया रबाब छेड़। प्रभु आए रबाब ते असवार होके परमात्मा प्रगट होंदा है। और इस तरह सतगुरु ने इस दौर नूं तारिया, कलयुग नूं तारिया। आप बड़े सुंदर ढंग नाल सरवण करो। नानक आया, नानक आया, कल तरन गुरु नानक आया। नानक आया, नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। नानक आया, नानक आया, कल तरन गुरु नानक आया। नानक आया, नानक आया, कल तारन गुरु नानक
तारन गुरु नानक आया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कल जुग अंदर एक दिखाया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कल जुग अंदर एक दिखाया। कल जुग अंदर एक दिखाया। नानक आया नानक आया कल तारन गुरु नानक आया।
चरण गुरु नानक आया, कल चरण गुरु नानक आया, कल चरण गुरु नानक आया, कल चरण गुरु नानक आया। राज हाय मारुफत जो राहे कुशा। कयामतनामा एक सूफी संत ने गालबन अज तो 800 साल पहले लिखिया सी। इस धर्म ग्रंथ का नाम सूफी फकीरां दा सिरमौर ग्रंथ कयामतनामा। ਉਹਦੇ ਚੋਂ भविष्यवाद इंज अंकित करता है, बूद नानक आरफे मरदे खुदा, राज हाय मारुफत जो राहे कुशा। कि खुदा दा मर्द इस रूहे जमीन ते आवेगा जो खुदा दे गुज्जे राज दसेगा, जो खुदा दे गुज्जे भेद दसेगा। और उसका भेद दसना इंज सांझा होवेगा जैसे पवन सांझी है, सूरज सांझा है, आसमान सांझे ने। ये गल वखरी है कि मनुख की तंग दिली ने जमीन वंड ली, पहाड़ वंड लै, दरिया वंड लै, सागर की हंदूद बंदी कर ली, पर अजे मनुख आसमान नूं नहीं वंड सकिया, सूरज नूं नहीं वंड सकिया और ग्रह नक्षत्रां नूं नहीं वंड सकिया। इसे तरीके नाल मनुख गुरु नानक नूं किसी भी वंड दे दायरे च नहीं लिया सकिया। वो सांझा है। ख्वाजा दिल मोहम्मद उर्दू का एक बुलंद पाया शायर गुरु नानक बारे अपने ख्याल इंज कहता है, 10 शमे हो एक महफिल में, वो जोत झलक तो एक ही है। 10 गंचे रंग बिरंग खिले, आवाज चटक तो एक ही है। 10 गौहर हों एक माला में, गौहर की दमक तो एक ही है। 10 संत मिले 10 रूपों में, सीने की फड़क तो एक ही है। हर रूप में मिलने वाले को मिल जाते नानक शाह गुरु, पंजाब के जागे भाग मिला जब नानक सा आगा। ऐसे राज दसन वाला हर दुखीए नूं अपनी गलवकड़ी दा अंग बनाण वाला कहंदे ने। आप दर्दी दाता सन, मनुख सुख वंडा सकदा है, खुशियां वंडा सकदा है, किसी दे दुख नहीं वंडा सकदा, किसी दा गम नहीं वंडा सकदा। पर रूहे जमीन दे च ऐसा पुरुष आया है जो अगलियां दे हंझू वंडांदा सी, दुख नूं वंडांदा सी, दर्द नूं वंडांदा सी। ऐसा वो वैद सी, बिना फीस दे और बिना सदियां ही रोगियां दे घर पहुंच जांदा सी, दुखियां दे घर पहुंच जांदा सी। जद कोई तार्किक पुछदा है गुरु नानक ने 9 खंड पृथ्वी दा भ्रमण क्यों कीता, ईरान, अफगानिस्तान, सारा अरब, रशिया दा इलाका, चाइना, लंका और बर्मा, भूटान, तिब्बत, समस्त भारत, ये सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज का भ्रमण है। अंदाजन 82,000 मील की पैदल यात्रा धन गुरु नानक जी। इतना क्यों भ्रमण, घर बार छोड़ के, परिवार को छोड़ के इतना भ्रमण। जब कोई तर्कशील बंदा ऐसा प्रश्न करता है तो इको ही जवाब आता है, गुरु नानक दुखी सी। तो एक दूसरी तर्क खड़ी हो सकती है, जो आप दुखी सी वो किस तरह सुख बन सकता है। बच्चा बीमार है, बेचैन है, ताप चढ़िया होया है, सो नहीं रहा, पर मां भी बेचैन है। बेचैनी करके बच्चे नूं रात नूं नींद नहीं पै रही, मां नूं भी नींद नहीं पै रही। जे हुण इत्थे कोई दार्शनिक मां नूं कहे, कोई मनोचिंतक मां नूं कहे बई तू सौ जा, तैनूं ते ताप नहीं चढ़िया, तैनूं ते बुखार नहीं चढ़िया, पर सियाणी मां ने साफ कह देना है बुखार नहीं चढ़िया। बच्चा तन करके दुखी है, मैं मन करके दुखी है। बच्चे दे ताप नूं, बच्चे दे दर्द नूं जद मां ने अपने हिरदे च वसाया, वो सारी रात जाग के बैठी रही, बच्चे दी तीमारदारी करती रही, सुख नाल सौ नहीं सकी,
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਵੰਡੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਦੀ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਐ ਜਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਤਦੀ ਤੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਪੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਪੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਕਲ ਤਾਰਕ ਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਗ ਤਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਗ ਤਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਹੋ ਜਗ ਤਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਗ ਤਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਗਤ ਉਧਾਰਕ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਗਤ ਉਧਾਰਕ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਗਤ ਉਧਾਰਕ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਗਤ ਉਧਾਰਕ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 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 ਨਾਨਕ ਜੀ। ਹੋ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਪਾਲਨਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਹੋ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਪਾਲਨਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ
व्रत व्रत पालक नानक जी। बोलो धन बाबा नानक जी। धन गुरु नानक नानक जी। धन बाबा नानक जी। धन गुरु नानक नानक जी। धन बाबा नानक नानक जी। धन गुरु नानक नानक जी। धन बाबा नानक जी। धन गुरु नानक नानक जी। धन बाबा नानक नानक जी। धन गुरु नानक नानक जी। ओ धन गुरु नानक नानक जी। धन गुरु नानक नानक जी। धन धन नानक नानक जी। धन धन